आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही क्रिकेट विश्व कप की खिताबी भिड़ंत, देश भर में मैच को लेकर उत्साह का माहौल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय 10% तक बढ़ाया। कहा, देश भर में आंगनबाड़ी वर्कर्स को सबसे ज्यादा मानदेय देने वाला राज्य है हरियाणा। और होशियारपुर में हुई विकास क्रांति रैली में पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की शिरकत। होशियारपुर को दी 867 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। आईसीसी का फाइनल मुकाबला आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है। 20 साल बाद दोनों टीमें विश्व कप के फाइनल में आमने सामने हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये महामुकाबला दोपहर 2 बजे से शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स और अन्य गणमान्य मैच देखने विशेष रूप से पहुंचे हैं। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मैच देखने पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि वे टीम इंडिया को शुभकामनाएं देने आए हैं। और होपफुली हम ट्रॉफी उठाएंगे आज शाम को। मुझे याद है 5 तारीख को आया था पिछले महीने के, अभी 19 तारीख है नवंबर, सब इसी दिन का राह देख रहे थे। विश्व कप में भारत की जीत के लिए देश भर के मंदिरों में प्रार्थनाएं की जा रही हैं। कई जगह आरती तो कई जगह हवन और यज्ञ कर भारत की जीत की कामना की जा रही है। यूटी प्रशासन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल मुकाबले को लेकर पुलिस की ओर से लगाई पाबंदियों को कुछ हिदायतों के साथ हटा दिया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने मैच के बाद शहर में डीजे और ढोल आदि बजाने की छूट दी है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण एक्ट के नियमों के अनुसार जश्न मनाने के निर्देश दिए गए हैं। मैच से पहले, मैच के दौरान या बाद में किसी भी रूप में जुलूस की अनुमति नहीं होगी। डीसी कार्यालय से अनुमति के बाद ही सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाने की अनुमति होगी। इस महामुकाबले को देखने के लिए शहर के क्रिकेट प्रेमियों में काफी क्रेज है। होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लबों में फाइनल मुकाबला दिखाने के खास इंतजाम किए गए हैं। कई सेक्टर्स में दुकान के बाहर और अंदर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रखी गई है। चंडीगढ़ क्लब, सेक्टर 22 और अन्य कई जगहों पर बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई है। चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी पीआरओ रामगोपाल ने बताया कि स्क्रीनिंग के लिए परमिशन लेने वालों को छूट रहेगी। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। देखो, जब भी बड़े इवेंट होते हैं तो चंडीगढ़ पुलिस उसको बड़े तत्परता के साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपनी सूझबूझ के हिसाब से काम करती है। और इसको व्यवस्थित करने के लिए हमने एक एडवाइजरी इसलिए की है कि हम लोगों का सहयोग भी चाहते हैं, क्योंकि जब इस तरह का इवेंट होता है तो देखने में आया है कि गाड़ियां लेके या दारू पी के गाड़ी चलाना या हुड़दंग मचाना, इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं, तो वो चीज़ ना हो, हम पब्लिक से सहयोग चाहते हैं। उन्होंने खेल प्रेमियों से अपील की है कि वे जोश के साथ शांति और सद्भाव भी बनाए रखें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंगनबाड़ी वर्कर्स से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने 10 साल से अधिक अनुभव वाली वर्कर्स का मेहनताना 12,661 रुपए से बढ़ाकर 14,000 रुपए प्रति माह कर दिया। 10 वर्ष तक के अनुभव वाली आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स का पारिश्रमिक 12,500 रुपए व सहायकों का मानदेय 7,500 रुपए किया है। सीएम ने सेवा निवृत्ति पर वर्कर्स को दी जाने वाली 1 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए और हेल्पर्स को 1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही हरियाणा देश में आंगनबाड़ी वर्कर्स को सर्वाधिक मानदेय देने वाला राज्य बन गया है।
जो अभी तक 10 वर्ष से ऊपर जो सेवा देती है वो कार्यकर्ता अपनी है, उसका जो मानदेय है अभी 12,661 रुपया है। तो आज से उसको बढ़ाकर मैं 14,000 रुपया देने की घोषणा करता हूं। लगभग 1,339 रुपया इनका बढ़ जाएगा और ये 14,000 रुपया पाएंगी। इसी प्रकार आंगनवाड़ी जो हेल्पर हैं, इन आंगनवाड़ी हेल्पर्स का अभी तक का मानदेय है 6,781, इसको भी बढ़ा करके 7,500 रुपया किया जाता है, अर्थात 719 रुपये की वृद्धि। इसके अलावा सीएम ने कहा कि 10 साल के अनुभव वाली वर्कर्स में से योग्यता व वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए सुपरवाइजर के 25% पद रखे जाएंगे। पदोन्नति लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार मौजूदा आंगनबाड़ी को परिवर्तित करके 4,000 अतिरिक्त बाल वाटिकाएं स्थापित करेगी। इन वाटिकाओं को गांव के सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा ताकि प्री स्कूल शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा में एकीकृत किया जा सके। सुपरवाइजर के लिए ये आप में से ही भरे जाएंगे, उसके भी फरवरी 2024 में एक छोटी परीक्षा होगी। योग्य जो बहनें हैं वो सुपरवाइजर के पद पर भी 25% की संख्या में उसमें जा सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें इनका नाम बाल वाटिका कर दिया गया है, तो इन बाल वाटिकाओं का ही नाम रखा है। 4,000 बाल वाटिकाएं बन चुकी हैं, अभी आगे और 4,000 नई बाल वाटिकाएं जो आंगनवाड़ी हैं, जो अच्छी आंगनवाड़ी हैं, उन्हीं को उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि आंगनबाड़ियों की बचपन को तराशने में अहम भूमिका है। पोषण अभियान के तहत पोषण ऐप शुरू किया गया है, जिस पर आप रोज डाटा अपलोड कर सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री व आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल होशियारपुर में आयोजित आम आदमी पार्टी की विकास क्रांति रैली में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने होशियारपुर में 867 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देंगे और लोगों के जीवन में खुशहाली लाएंगे। अब अस्पतालों, स्कूलों में मुकम्मल तौर पर तब्दीली देखने को मिल रही है और आम आदमी की भलाई के लिए नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से भगवंत मान सरकार का साथ देने के लिए पूर्ण सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास और खुशहाली की गति को बरकरार रखना समय की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार जल्द ही नागरिक केंद्रित सेवाएं लोगों के घर घर तक पहुंचाने की शुरुआत करेगी। लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार समेत देश के कई राज्यों में श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। कल व्रतियों ने खरना का अनुष्ठान किया और शाम को भगवान भास्कर को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया है। आज शाम अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व का समापन होगा। छठी मैया के गीतों से पूरा वातावरण गुंजायमान है। छठ घाटों को आकर्षक रोशनियों से सजाया गया है। वहीं लोक आस्था के इस महापर्व छठ की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पटना पहुंचे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अतिरिक्त सचिव आलोक कुमार ने घाट की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। दूरदर्शन से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को पूरी सुरक्षा के साथ मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। छठ महापर्व को लेकर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेनें 30 नवंबर तक चलाने का भी फैसला लिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ संध्या अर्घ्य के अवसर पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि महापर्व छठ के संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर अपने सभी परिवारजनों को मेरी अनंत शुभकामनाएं। सूर्य देव की वंदना हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। जय छठी मैया। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार आज से आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। वसुधैव कुटुंबकम थीम पर आधारित इस मेले में लोग एक से बढ़कर एक उत्पादों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ कुल 13 देशों के साथ 25 राज्य और देश विदेश के 3,500 प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं।
मेले का पार्टनर राज्य बिहार और केरल है, जबकि फोकस राज्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। आपको बता दें कि मेले की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी, जिसका शाम 7:30 बजे तक आप लुत्फ उठा सकेंगे। 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में लघु एवं मध्यम उद्योगों के तहत देश के विभिन्न जिलों में निर्मित सामान भी मिलेंगे, जिसमें खासकर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनाए गए सामान खरीदे जा सकते हैं। वहीं मेले की टिकट ऑनलाइन माध्यम के अलावा दिल्ली के चुनिंदा 55 मेट्रो स्टेशनों पर भी उपलब्ध रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश के पंडाल में वैसे तो बहुत से उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ साड़ियाँ हो या जैकेट, रतलाम की नमकीन हो या फिर अन्य उत्पाद, लेकिन इनमें से एक ऐसा स्टॉल भी है जो ज़रा हटकर है। इस स्टॉल पर पराली और उसकी मदद से बनाए गए बेहतरीन उत्पाद हैं जो प्रदूषण जैसी बड़ी समस्या से भी निजात दिला सकते हैं। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने कल सेक्टर 45 में नवनिर्मित सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया। 14,574 वर्ग फीट में फैले इस 2 मंजिला सामुदायिक केंद्र पर इंजीनियरिंग विभाग की ओर से करीब 4 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस इस केंद्र के ग्राउंड फ्लोर में वॉशिंग, किचन, रैंप, लिफ्ट, स्टोर, केयरटेकर रूम व अन्य सुविधाएं हैं। इसके अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों के लिए इसे एक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस मौके पर मेयर अनूप गुप्ता, सीनियर डिप्टी मेयर कंवरजीत राणा, चीफ इंजीनियर यूटी सीबी ओझा व अन्य अफसर भी मौजूद रहे। पंजाब भाजपा के प्रदेश कार्यालय में कल भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष विपुल त्यागी और पंजाब भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह नैनेवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विपुल त्यागी ने कहा कि केंद्र सरकार की ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। खेलो इंडिया जैसे आयोजनों से युवाओं का रुझान खेलों की ओर बढ़ा है, जिसकी बदौलत हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीत रहे हैं। भाजपा किसान मोर्चा की ओर से जिला स्तर पर कबड्डी मैच आयोजित किए जाएंगे, जिनकी विजेता टीमों को केंद्रीय मंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। पूरे देश में किसान मोर्चा जिला स्तर नमो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करेगा और इसमें जिले के सभी युवाओं को जुड़ने का मौका मिलेगा और सारे हर स्टेट के जिले स्तर पे ये कबड्डियां होंगी। इसमें जो प्रथम और रनर अप श्रेणी रहेगी उनको फिर उनका एक समागम करेंगे हम जिसमें सारे जिले, जैसे पंजाब का हम लुधियाना करेंगे, जो मेरी अध्यक्ष जी से बात हुई है कि हम उसमें सारे जिलों के जो भी विनर टीम होंगी उन्हें सम्मानित किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दर्शन सिंह नैनेवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं हैं। प्रदेश सरकार पराली की समस्या को हल करने के लिए केंद्र से मिले 350 करोड़ रुपए को भी सही तरीके से इस्तेमाल करने में विफल रही है। उन्होंने मांग की कि मान सरकार ने लोगों को कितनी मशीनें मुहैया करवाई है, इसके आंकड़े जारी करे। लोग इसका जवाब पूछते हैं। दूसरा जो 350 करोड़ रुपया हरेक साल आउंदा है, पिछले साल भी आया, इस साल भी आया पराली नूं सामण वास्ते 700 करोड़। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार यहां मंडियों में धान की खरीद बंद कर चुकी है। बाहरी राज्यों से आ रहे धान की बिक्री को रोकने में सरकार विफल रही है। उन्होंने गुलाबी सुंडी, बारिश, ओलावृष्टि और बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों के लिए किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ और खेत मजदूरों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की भी मांग की। और अब खबरें फटाफट। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिनेवा में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौते पर किए हस्ताक्षर। एनटीए ने 6 दिसंबर से शुरू होने वाली यूजीसी नेट परीक्षाओं का शेड्यूल किया जारी, 83 विषयों की डेट और शिफ्ट वेबसाइट पर अपलोड।
भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने सिरसा एयरफोर्स स्टेशन से विशेष विमान में अहमदाबाद गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्वांचल के लोगों के साथ छठ महापर्व मनाने आज पानीपत पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सांसद मनोज तिवारी डूबते हुए सूर्य को देंगे अर्घ्य। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।